अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला ओडी मैच खेल रही है। 3 ओडी मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज है, जिसका पहला मैच फैसलाबाद में खेला जा रहा है और 17 साल बाद फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच खेला जा रहा है। वो फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम जिसने बड़ी बड़ी टीमों की मेज़बानी की और यहाँ पर हमेशा ही टेस्ट मैचेस से लेकर ओडी मैचेस तक होते रहे, लेकिन एक लंबे अरसे से इकबाल स्टेडियम इन तमाम तर इंटरनेशनल टीमों और बड़े बड़े सुपरस्टार से महरूम रहा। वहाँ पर कोई प्लेयर यानी कि कोई टीम आकर ना खेल पाई, जबकि जब से पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा आई है, लाहौर, कराची और इसके बाद मुल्तान में मैचेस होते रहे, रावलपिंडी में होते रहे, लेकिन एक अच्छा वेन्यू जो मुसलसल एक तरह से यूं कहिए कि नज़रअंदाज हो रहा था, और एक और वेन्यू जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी, उसमें एक इजाफा हुआ है कि अब फैसलाबाद में यहाँ से आगाज़ हो गया। तो हम तवक्को रखते हैं कि आगे चलकर भी फैसलाबाद में मैचेस होंगे और हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हों या दीगर मैचेस हों, उस हवाले से भी जब भी क्राउड के हवाले से बात होती है तो फैसलाबाद का क्राउड हमेशा ही अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और बहुत बड़ी तादाद में लोग मैच देखने में आते हैं। साथ में पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि शाहीन अफरीदी की कप्तानी का भी इम्तिहान है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ये मैच खेल रहा है। इससे पहले मोहम्मद रिजवान थे और वो रिजवान इसी प्लेइंग 11 का हिस्सा है, इसी स्क्वाड का हिस्सा है। बाबर आजम इससे पहले ओडीआई की कप्तानी कर चुके हैं, तो बाबर आजम भी आज शाहीन अफरीदी की कप्तानी में खेल रहे हैं। यानी कि 2 साबिक कैप्टन और एक टी20 के कैप्टन, 3 कप्तान, 2 माजी के कप्तान और एक मौजूदा टी20 के कप्तान आज शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में खेल रहे हैं। तो हम इस हवाले से बात करेंगे कि आज के मैच से मुतल्लिक ख़ास तौर पर कि ये ओडी सीरीज़ टी20 सीरीज़ के बाद कैसी होने जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि हम इस पर बात करें कि पहले फील्डिंग का फैसला दुरुस्त है या नहीं, लेकिन हमारे पास टॉप स्टोरीज हैं आज की, वो रखते हैं। पहले वनडे में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की 17 साल बाद वापसी। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान अहम इजलास आज तलब। आईसीसी का 4 रोजा इजलास आज से शुरू होगा। इजलास में ट्रॉफी न देने का मामला भी उठाया जा सकता है। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा बांग्लादेश के लिए 8 नवंबर को रवाना होगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तान की विकेट कीपर सिद्रा नवाज भी शामिल। पीसीबी ने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद वसीम की कौमी वुमेन्स क्रिकेट टीम के बतौर हेड कोच मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। आलमी स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब का फातिहाना आगाज। शाहिद आफ्ताब ने मैच में कामयाबी पाकर 32 खिलाड़ियों के राउंड में जगह बना ली। सदर एएफसी और सीनियर नायब सदर फीफा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट लिफ्टिंग हुकाम और खिलाड़ियों पर पाबंदियां आयद कर दी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला ओडी मैच जारी है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 खेल चुके हैं, फहद लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो फहद हम यहाँ से आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान की आज की प्लेइंग 11 मैच तो अभी चल रहा है, लेकिन प्लेइंग 11 में स्क्वाड में आपको पता है हसीबुल्लाह को भी रखा गया था और कहा यह जा रहा था कि जी हसीबुल्लाह को शायद चांस दिया जाएगा, रिजवान को शायद रेस्ट दिया जा सकता है। फिर इसी तरह से फ़हीम अशरफ को नहीं, हुसैन तलत को मौका दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको कमेंट चाहता हूं कि प्लेइंग 11 कैसी है आज की। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन लुकमान। देखें जी, प्लेइंग 11 तो ठीक लग रही है एज पर द पिचेस और ऑब्वियसली देखें जो उनकी बेस्ट पॉसिबल और सीनियरिटी के हिसाब से प्लेयर अवेलेबल थे, उन्होंने उन्हीं को चूज करना था और उन्हीं को चांस दिया है। इसके अंदर मेरी एक रिजर्वेशन है कैप्टनसी को लेके बेसिकली के आपने शाहीन को बेसिकली वनडे का कैप्टन बना दिया है, जिसके पास टी20 की कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है सिर्फ, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपने सलमान अली आगा को यार टी20 का कैप्टन बनाया हुआ है, जो कि टी20 का प्लेयर भी नहीं है। मतलब मैं सीधी बात करना चाहूंगा, उसकी सलमान अली आगा की मेरे हिसाब से टी20 की टीम में जगह ही नहीं बनती है, क्योंकि आपने बाबर भी उसी टाइप का प्लेयर ले लिया अपनी टी20 में और आपने सलमान अली आगा को भी रख लिया। ये तो आप क्योंकि उनके बैट्समैन ने भी बहुत ही गिरी हुई और डिग्रेडेड क्रिकेट खेली है। इसमें कोई हमारे बॉलर्स का बहुत ज्यादा कमाल नहीं था, उनके बैट्समैन का ज्यादा कमाल था उनको हराने में। सो मतलब इस किस्म की प्लानिंग्स जो है बोर्ड मुझे नहीं पता किस तरह से कर लेता है। नो डाउट के सलमान अली आगा कोई इतना बुरा कैप्टन नहीं है, या ये नहीं कि उसको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है,
लेकिन हर इंसान का एक जॉनरा होता है लाइफ में, वो उसको उस हिसाब से यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपने सलमान अली आगा में ही अगर आप फ्यूचर कैप्टन देख रहे थे, तो आप वनडे का कैप्टन सलमान अली आगा को बनाते और T20 का कैप्टन आप शाहीन को बनाते। सही है, आप आप कह देखें रहे ना, हैं। शाहीन ने तो प्रीवियसली आई डोंट थिंक सो कि ही इज हैविंग वनडे कैप्टनसी एक्सपीरियंस बिफोर। वो तो लाहौर कलंदर की कप्तानी करता है और लाहौर कलंदर की अच्छी कप्तानी कर रहा है। सही। उसकी कप्तानी में आई थिंक 2 अच्छा दफा फहद, लाहौर जीता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो बड़ा एक नाम रखता है, माजी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स दुनिया के वहाँ पर आकर खेल कर गए हैं। हम देख रहे थे कि हमारे पास सिर्फ रावलपिंडी, लाहौर, कराची और इसी तरह से फिर उसके बाद मुल्तान एक वेन्यू था, लेकिन एक और वेन्यू का इजाफा हुआ इंटरनेशनल मैचेस के लिए, यानी कि ऐड ऑन हुआ है। पहले भी माजी में भी यहाँ पर होते रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको पता है जब सारे मामलात हुए श्रीलंकन टीम के साथ, उसके बाद क्रिकेट बंद हुई, तो फिर उसके बाद से यहाँ पर भी जब से पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, यहाँ मैचेस नहीं नेशनल। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है या कितना अच्छा है क्रिकेट के लिए कि एक ऐसा रीजन जहाँ से हमेशा अच्छे क्रिकेटर भी आते हैं, और फैसलाबाद एक बड़ा रीजन भी है। देखिए जी, बहुत अच्छी बात है। फैसलाबाद की बड़ी हिस्ट्री है। मैं स्टेडियम में मैचेस खेला हूँ, और फैसलाबाद इज आई थिंक सेकंड बिगेस्ट सिटी आफ्टर लाहौर इन पंजाब। मेरा तो ये मतलब हैरान हूँ कि आप फैसलाबाद स्टेडियम को क्यों नहीं इम्प्रूव करते, उसकी कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते हैं। वहां पे होटल्स वगैरह भी हैं, और आपने सिर्फ कजाफी स्टेडियम में क्रिकेट नहीं करानी है या नेशनल स्टेडियम में क्रिकेट नहीं करानी है भाई। आपने अपने छोटे शहरों में जाए, आप सियालकोट को क्यों नहीं डेवलप करते। देखिए इंडिया का आप देखें अगर, कि इंडिया ने के बोर्ड ने पैसा कैसे कमाया हुआ है। उन्होंने अपने छोटे छोटे शहरों को स्टेडियम्स दिए हैं। कोची हो गया, कितने उनके छोटे छोटे शहर हैं, क्योंकि छोटे शहरों में क्राउड ज्यादा आता है। इसी तरह इनको फैसलाबाद में मैचेस करवाने चाहिए, लेकिन अब फैसलाबाद मैच करवाने का ये भी मतलब नहीं था कि आपने तीनों वनडे माशाल्लाह फैसलाबाद को दे दिए हैं। अगेन नो प्लानिंग। आप एक वनडे मुल्तान को दे सकते थे, एक आप पिंडी में करवा देते, इस तरह बांट के आप वनडे करवाते। आपने तीनों के तीनों वनडेज जो है वो एक ही पिच पे, मतलब एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है जब एक ही ग्राउंड के अंदर आप सही 2-3 कह रहे हैं। मैच करवाना शुरू कर देते हो। बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा, टॉस पाकिस्तान ने जीता, फिर शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग का फैसला कर लिया। शाहीन हमेशा जाने जाते हैं कि पहले ओवर्स में विकेट लेते हैं, और ख़ास तौर पर अपने पहले ओवर में। लेकिन आज हमने देखा है कि वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए अपने पहले 3 से 4 ओवर्स जो बड़े अहम होते हैं शाहीन अफरीदी के। तो उनमें यानी कि उनको विकेट नहीं मिल रही थी। दूसरे एंड पर हम देख रहे थे कि नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, उनको भी विकेट नहीं मिल रही थी शुरू के जो 4-5 ओवर्स हैं। भाई दोनों को तो मेरे हिसाब से दोनों स्टिफ हुए हुए हैं। पता नहीं इन्होंने कल या परसों क्या किया है, ये उस तरह मुझे दोनों रिदम में नहीं लग रहे हैं। दोनों स्टिफ हुए हुए हैं। और शाहीन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखिए शायद ड्यू फैक्टर है सेकंड इनिंग्स में, इसलिए उसने टॉस जीत के दोबारा बॉलिंग कर ली है। देखिए पहले बॉलिंग आप तब करते हो कि यार आपकी तगड़ी बॉलिंग है और आप उनको अंडर गुड स्कोर आप रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, और दूसरा आपको अपनी बैटिंग के ऊपर बड़ा ट्रस्ट और बिलीव होता है, फिर ही आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हो। अब तो ये मतलब बैट्समैन को दिखाना पड़ेगा ना कि फिर चेज भी करें। सही है, ये बैटर्स को दिखाना। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान फैसलाबाद में पहला ओडीआई मैच खेला जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जारी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले ओडीआई के हवाले से। हमारे साथ साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फहद लियाकत मौजूद हैं। फहद, जब हम ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की, तो ख़ास तौर पर T20 को हम सामने रखेंगे कि वहाँ पर हमने T20 सीरीज़ जीती, पहला मैच हम हारे, बाकी 2 मैचेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीते। और वहीं पर जो सबसे एक डिफरेंट चीज़ हुई और बड़ी अच्छी हुई वो ये थी कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आए, और वो जो खोया हुआ बाबर आजम था वो लगता है कि पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को वापस मिल गया है। तो हमने ये भी देखा कि बाबर आजम जहां पर कवर ड्राइव तो पहले भी बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन उस दिन तो बड़े अच्छे कट शॉट बड़े अच्छे खेल रहे थे और कुछ डिफरेंट शॉट्स खेल रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी शार्पनेस दिखा रहे थे। तो क्या चेंज लाए हैं बाबर आजम, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? और इसका ओडीआई सीरीज में भी आपको लगता है कि ये तसलसल बरकरार रहेगा?
इंशाल्लाह ताला रहना चाहिए। देखिए लुकमान भाई, मैं इसमें थोड़ी टेक्निकल बात करना चाहता हूँ, मैंने शायद पहले भी आपसे की थी जी जी। कि जब बैट पैच चल रहा होता है ना प्लेयर का, तो उसका सबसे पहले जो मसला आता है ना, उसका बॉडी बैलेंस खराब हुआ होता है। मैं बैट्समैन की बात कर जी रहा जी हूँ, जी जी। ठीक है। और ये होता ही होता है, ये हर प्लेयर की जिंदगी में आता है और कई दफा आता है और उसमें से निकलना पड़ता है। आपने जो कट शॉट की बात की है ना, जी ये जी। मुझे इसका बाबर का बॉडी बैलेंस जो है ना, वो जो खराब हुआ हुआ था वो दोबारा ठीक हुआ है एक्चुअली। सही। ठीक है, उसकी जो शॉट्स लग रही हैं, फिर ऑब्वियसली उस पर थोड़ा प्रेशर भी था कि उसको पॉजिटिव खेलना है, उसको आते ही प्रूव करना है। और देखिए जब अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, अल्लाह ताला भी साथ देता है। ये सारे इम्तिहान होते हैं जिंदगी के, और इनसे हमने सीखना होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जी जी। कि बाबर पे जो भी साल, 1.5 2 साल का बैड पैच रहा है, आपको क्या लगता है कि बाबर ने सीखा नहीं होगा कि यार वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है? वो इंसान अपनी, जो तो अक्लमंद इंसान होता है जिसने जिंदगी में ग्रो करना होता है, वो अपनी मिस्टेक से अपने बैड पैच में ही सीखता है। कभी भी कोई बंदा अपने अच्छे टाइम में नहीं सीखता है, क्योंकि अच्छे टाइम में तो सब अच्छा चल रहा होता है। अब अच्छा टाइम था ना, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 20 में जी जी। पहला बॉल ही बॉलर ने मुंह में दिया बाबर को, और बाबर ने अपनी वो क्लासिक कवर ड्राइव मारी। अच्छा, जो पेट शॉट होती है ना, जी जी। वो जाते ही अगर लग जाती है ना, तो बैट्समैन का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये सारी एक्चुअली कॉन्फिडेंस की है। अब साइम के साथ भी यही हो रहा था। साइम बेचारा कई अपनी अच्छी शॉट्स मारते हुए, आपने देखा होगा वो कैच आउट हो गया थर्ड मैन पे, पॉइंट पे, लेकिन उस दिन उसने भी रन्स किए। यार साइम ने क्या इनिंग खेली है, मतलब उस दिन साइम जैसा टैलेंट ना दुनिया में नहीं है, मैं आपको बता दूं। साइम इज अ डिफरेंट क्लास। और ये टाइम के साथ साथ पता चलेगा प्लेयर्स को। साइम अगले 10 15 साल क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर है, अगर आप उसको सही तरह से लेके चले। सेम गोज विद बाबर। आई रियली वांट टू बिकॉज पाकिस्तान के पास है ही बाबर आजम है यार। 25 करोड़ लोगों के पास है ही बाबर आजम है, और तो कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है। इसलिए पब्लिक उसको देखने भी आती है, पब्लिक में जोश भी होता है। तो हमें खुशी होनी चाहिए। मैं बड़ा खुश हूं दोनों सही। को फॉर्म में देख के, अच्छा बाबर को भी फहद और साइम को भी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि सलमान अली आगा जब से कैप्टन बने हैं वो खुद उस तरह से ओवर्स नहीं करवा रहे। हालांकि वो जब नए नए आए थे तो वो बॉलिंग करते थे, उनसे ओवर्स करवाए जाते थे। लेकिन फिर जब वो खुद कैप्टन बने हैं तो वो बिल्कुल ओवर्स नहीं करे। कभी कभार कोई एक ओवर वो कर लेते हैं, कभी करते हैं किसी मैच में, अदरवाइज वो बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन आज शाहीन अफरीदी ने अपनी कप्तानी में 7वां ओवर्स उनसे करवा दिया। ये क्या हिकमत अमली नजर आ रही है आपके ख्याल में? ये सारी बात होती है कॉन्फिडेंस की। सलमान अली आगा बेचारा ऑलरेडी इतने ज्यादा प्रेशर में है कि उसने बॉलिंग इसलिए नहीं की कि यार मैंने बॉलिंग करके कोई मैच हरवा दिया तो ये मुद्दा भी मेरे पे आ जाएगा कि भाई ओवर करने की जरूरत क्या थी। समझ हाँ। रहे हैं आप? आप दूसरे की कप्तानी में तो ओवर करना ही पड़ता है ना। जब मैं कैप्टन हूं, मैं बोलूंगा सलमान इधर बॉल पकड़ो, वो आगे से मुझे ये तो नहीं कह सकता है कि मैंने ओवर नहीं करना। हम्म। तो ये तो तो ये फिर ये बेसिकली ये कॉन्फिडेंस शेक हुआ हुआ है उसका। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता, अब इंडिया वाला जो मैच था हमारा, मैंने तो आपको आगे भी बोला था कि इंडिया से जो मैच फाइनल हारे थे, उसमें सलमान अली आगा को ओवर करना ही करना चाहिए था, जितना ब्रेक हो रहा था, सही। और दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे। अच्छा। यही यही कप्तानी का पता चलता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी। छोटे कैप्टन में और बड़े कैप्टन में देयर इज अ वेरी थिन लाइन। कोई बहुत बड़ी लाइन नहीं होती है कि ये अच्छा कैप्टन है और ये बुरा कैप्टन है। अच्छे कैप्टन में और एक नॉर्मल कैप्टन में और मीडियोकर कैप्टन में ना, ये लेकिन थिन फहद लाइंस होती हैं। फहद मेरा सवाल ये है कि अगर चलें, अगर ऐसा हो जाता है कि उनको उनसे ओवर्स करवाए जाते हैं, बैटिंग में तो पहले ही इस आगा का बैट पैच चल रहा है और वो बुरे ही परफॉर्मेंसेस दे रहा है, लेकिन बॉलिंग में भी शाहीन ने उसे ओवर्स दिए और देता रहा और वो अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाया, तो ये तो आगा साहब के लिए मुश्किलात नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी मुश्किल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे उस्ताद ने ना बचपन में एक चीज सिखाई थी कि क्रिकेट रुलाती ज्यादा है, हंसाती कम है। हम्म। हम लोग बाहर से बैठ के ना, हमें बड़ा चाम है
कि यार बड़ी ग्लैमरस लाइफ है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन ये अंदर से जो इनके हालात होते हैं ना रात को अपने कमरे के अंदर, वो मुझे पता है, वो इतने आसान नहीं होते हैं। हर वक्त का कॉन्टिन्यूसली प्रेशर है, चाहे आप परफॉर्म कर रहे हो चाहे परफॉर्म नहीं कर रहे हो। परफॉर्म कर रहे हो तो और ज्यादा अच्छा करने का प्रेशर है, परफॉर्म तो अपने सर्वाइवल, बेसिकली वो एक अच्छा प्लेयर में यही फर्क होता है कि जो अपने प्रेशर को अच्छी तरह लेते हैं वो ग्रेट प्लेयर बन अच्छा जाते हैं, फहद, जो अपने प्रेशर। आज मैं दोबारा वंस अगेन वही क्वेश्चन करूंगा जो शुरू में मैंने एक थोड़ा सा आपसे उस पर कमेंट लेने की कोशिश भी की कि नसीम और शाहीन ने अटैक किया। शाहीन ने पहला ओवर किया, साथ में दूसरे एंड पर नसीम था, लेकिन दोनों को ही विकेट नहीं मिला है। तो आप समझते हैं जो मैच का थोड़ा टेम्पो खराब हुआ शुरू में, वो वहां से हुआ कि दोनों विकेट नहीं ले पाए? नहीं, मतलब इस तरह से तो नहीं हो सकता कि आप हर मैच में ही सही। जाते ही नए बॉल से विकेट लेना शुरू कर दो, और विकेट में है ही कुछ नहीं है ना, विकेट में जान ही नहीं है बेसिकली। बिल्कुल डेड सी विकेट है ये। लाहौर वाली विकेट के अंदर जान थी, गेंद जा रहा था, इसके अंदर तो गेंद ही नहीं जा रहा है। दूसरा, नसीम शाह की चाहूंगा, मुझे नसीम शाह की जो सीम पोजीशन है, जैसे उसका बॉल पकड़ने का अंदाज है, मुझे उसे इत्तेफाक नहीं है। उसको पता नहीं कौन सी टेक्निक किसी ने सिखाई है, उसकी सीम पोजीशन ही मुझे सही नहीं लग रही, इसलिए उसका बॉल भी स्विंग नहीं हो रहा है। और नसीम जो हमारा कैप्टन है शाहीन शाह, वो आज थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ रिदम लग रहा है। मे बी सेकंड स्पेल में नहीं, शायद हो ही सकता है वो कुड कम प्रेशर भी बैक हो। अगेन। कैप्टन बने हैं, उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं, वो पहला मैच है उनकी कप्तानी में, ओडीआई मैच, तो वो प्रेशर भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फहद लियाकत हमारे साथ मौजूद थे। साउथ अफ्रीका मैच जारी है और पाकिस्तान ने आज जो फैसला किया था पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का, कुछ ही देर में जब नतीजा सामने आएगा तो वाजे हो जाएगा कि फैसला अपने ही गले पड़ गया है या इसका भी कुछ फ़ायदा भी हुआ है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।